सभी लोगों को। आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसके पहले मैंने बताया था सेल का शेप क्या होता है, सेल की साइज क्या होती है। आज की वीडियो में जानेंगे सेल के कितने पार्ट होते हैं। देख लेंगे, सामने राइट किया गया पार्ट ऑफ सेल्स, तो सेल के कितने पार्ट होते हैं इसको हम देखेंगे। कह रहा है कि सेल के पार्ट को, इसके बारे में मैंने सब कुछ पहले बता दिया था। आज कुछ नहीं बताया जाएगा सेल के बारे में कि सेल होता क्या है, कितने टाइप का होता है और ऑर्गेनिज्म सेल के आधार पर कितने टाइप होते हैं। सारी चीज़ पिछली वीडियो में बता दिया गया है, जो लोग नहीं देखे हैं जा करके देख सकते हैं। आज सिर्फ ये जानेंगे कि सेल के कितने पार्ट होते हैं। डायरेक्टली हम यहाँ पे कह देंगे कि जो हमारा सेल होता है उसको हमें रीड करना है। रीड करने के लिए मेन रूप से सेल को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और हमारा कह रहा है न्यूक्लियस है। तीनों नाम मैंने एक सेल के अंदर बताया था, सेल का डायग्राम बनाकर। जैसे मैं कह दूँ सेल के कितने पार्ट होते हैं, तो सेल के पार्ट जो होते हैं वह 3 होते हैं। कौन से होते हैं देख लेंगे। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ, यहाँ पर हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। यह हमारा हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद कह रहा है कि अगला है हमारा, कह रहा है कि साइटोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। इसके बाद कह रहा है कि तीसरा हमारा हो जाएगा, कह रहा है कि न्यूक्लियस हमारा हो गया। अब कह रहा है, इसके बाद हम बताएंगे, कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। सबसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेल आर डिवाइड इनटू मेनली 3 पार्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे सेल आर मेनली डिवाइड इनटू, कह रहा है इनटू 3, यहाँ पर हो जाएगा मेनली 3 पार्ट। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। अब कह रहा है कि वह 3 पार्ट कौन कौन से हैं, तो 3 पार्ट यहाँ पर लिखा गया है कि तीनों पार्ट यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। अब इसके बाद अगर देखना होगा कि सेल के किस पार्ट को सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और किस पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं और किस पार्ट को न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको क्लियर करने के लिए हमें एक सेल का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल का डायग्राम बनाएंगे। जैसे मैं कह दूँ ये हमारा हो गया एक सेल का स्ट्रक्चर है। अब कह रहा है कि इस सेल के अंदर किस पार्ट को हम सेल मेम्ब्रेन कहें, किस पार्ट को साइटोप्लाज्म कहेंगे और किस पार्ट को न्यूक्लियस कहेंगे। तो देख लेंगे, इसमें हमारा हो जाएगा, जैसे इन तीनों पार्ट को देखने के लिए इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे और इसमें हमारा हो जाएगा डॉट्स करके कुछ पार्ट्स भरे होते हैं इस तरीके से, और इस पार्ट्स में इस डॉट्स को देख लेंगे। मैंने 3 यहाँ पर है, 3 ही दिखाया है। और सेल के अंदर आप कह सकते हैं मेनी काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, बट यहाँ पे 3 भाग है तो हम 3 भाग का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे इसमें बहुत से पार्ट होते हैं, मैं उसको आगे चल के बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लेंगे, कह रहा है कि 3 पार्ट कौन कौन से हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। यह किसका डायग्राम है, तो यह मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस फिगर का जो नाम होगा, इस फिगर का नाम हो गया, जैसे मैं कह दिया हो गया सेल। अब कह रहा है कि सेल हो गया। अब इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, इसके बाहर वाली जो ये राउंडेड है, कह सकते हैं कोशिका के चारों तरफ जो आवरण है, इस आवरण को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। और इसको एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। 2 नाम से जानते हैं इसको, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके बाद कह रहा है कि हमारा जो इसमें डॉट्स, रेड कलर के जो डॉट्स इसमें भरे गए हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? तो इस वाले डॉट्स को, यानी बीच वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं?
साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। यह वाला पार्ट जो है, जो बीच में भरा गया है, इस पार्ट का नाम क्या होगा? साइटोप्लाज्म। और इस सेल को चारों तरफ से घेरने वाली झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। अब आगे बढ़ेंगे। अब कह रहा है कि जो हमारा बीच में ब्लैक कलर का यह पार्ट दिखाया गया है, इस पार्ट का नाम क्या होगा? तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा हमारा न्यूक्लियस। अब बचा ही एक है। अब कह रहा है इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसको यहाँ से बाहर की तरफ लाएंगे एरो, और इसका नाम हो जाएगा, कह रहा है कि इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। तो 3 पार्ट में पहले हम सेल को जब भी रीड करते हैं तो सेल को जो पार्ट ऑफ सेल यहाँ पढ़ा है, तो ऊपर लिखा गया है कि सेल आर मेनली 3 पार्ट। सेल को डिवाइड कर देते हैं, मेनली डिवाइड इनटू 3 पार्ट, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है। तो कोशिका के किस पार्ट को सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, और किस पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलेंगे, और किस पार्ट को न्यूक्लियस बोलेंगे, ये सारी चीज़ देखने के सामने है। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, यह एक सेल का स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में देख लेंगे, सबसे बाहरी जो है सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन को एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जिसके बाद कह रहा है कि सेल के जस्ट बाद रेड कलर का जो डॉट दिखाया गया है, ये हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म, इसके बाद हो जाएगा न्यूक्लियस। अब हमें एक एक को करके पढ़ना है कि सेल मेम्ब्रेन अगर सेल के अंदर या सेल का पार्ट है, तो सेल को कौन सा सेल, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल को कौन से कार्य के लिए जाना जाता है इसमें? तो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन को जानेंगे। पहला हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। देख लेंगे। अगला है सेल मेम्ब्रेन। तो स्टार्ट करेंगे पहला पॉइंट से कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है। यहीं से स्टार्ट करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताना स्टार्ट करेंगे। फिगर को देख के बता सकते हैं कि देख लेंगे द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल्स विच आर कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो कोशिका का बाहरी आवरण है, इसी को तो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके बाद बताएंगे इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरनल ऑर्गन। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि जो इसके इंटरनल पार्ट हैं, जो आंतरिक भाग है, उसको प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इसके बाद बताएंगे इट गिव राइज द अदर फंक्शंस। ये और भी कार्य इसमें रिप्रेजेंट करता है। और कार्य में हो जाएगा इट गिव राइज द शेप ऑफ द सेल। यह कोशिका को आकार भी देने का काम करता है। एक इसके बाद बताएंगे इट इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ द कार्ड सेलेक्टिव। ये क्या करता है? चयनित झिल्ली सेलेक्टिव मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन का मतलब ये होता है, अगर बाहर जो सबस्टेंस है, अगर मैं कह दूं इस कोशिका के बाहर अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो पदार्थ इस कोशिका के लिए लाभदायक होगा, जैसे मैं कह दूं वाटर। अगर इस सेल के बाहर अगर वाटर का मॉलिक्यूल है, तो यह हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाटर के मॉलिक्यूल को अंदर इंटर करने देगा। अगर इस वाटर के मॉलिक्यूल में अगर कोई अनावश्यक पदार्थ है, जैसे मैं कह दूं फंगी, बैक्टीरिया, वायरस, उस अगर मैं कह दूं यहाँ पर जैसे हो जाएगा इस वाटर के पास एक फंगी हो गया, या मैं कह दूं एक यहाँ पे बैक्टीरिया हो गया, या मैं कह दूं वायरस हो गया, तो इस वायरस को अंदर जाने देगा? तो आप बताएंगे नहीं जाने देगा। तो कह रहा है कि एक सेलेक्टिव चयनित झिल्ली की तरह कार्य करता है। कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन आर आल्सो सेलेक्ट द नीड ऑफ द सेल सबस्टेंस विच आर इंटर द आवर बॉडी एंड नॉन नीडेड सबस्टेंस आर द रिमूव फ्रॉम द बॉडी। यह ऐसे सबस्टेंस को अंदर नहीं जाने देता है जो कोशिका के लिए आवश्यक नहीं होता है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक बार फिर से सुन लेंगे। कह रहा है कि द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल, कोशिका के बाहरी झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन व प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इट इज द गिव राइज द शेप ऑफ द सेल। यह कोशिका को आकार देने का काम करता है। इट इज द एक्ट एज द सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यह कह रहा है चयनित झिल्ली की तरह कार्य करता है। इसके बाद जाएगा विच सबस्टेंस आर नीड ऑफ द सेल्स। जिस सबस्टेंस की नीड होती है सेल को, विच आर इंटर इन द बॉडी एंड विच सबस्टेंस डू नॉट नीड। और जिस सबस्टेंस का आवश्यकता इसे नहीं होती है, उसे क्या करता है? प्रिवेंट द आउटसाइड ऑफ द बॉडी, उसे बॉडी के बाहर ही रोक देता है। तो ये हमारा हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा हमारा हो जाएगा साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म हो जाएगा। साइटोप्लाज्म में कह रहा है कि साइटोप्लाज्म इज द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख लेंगे, कह रहा है कि साइटोप्लाज्म क्या बताना है, बताएंगे साइटोप्लाज्म आर जेली लाइक मटेरियल। यह क्या होता है, चिपचिपे पदार्थ की तरह होता है। इट इज प्रेजेंट सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पदार्थ जो है उसी को लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि ऑल द लाइफ फंक्शन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। कह रहा है कि जो हमारा लाइफ के जितने भी प्रोसेस होते हैं, सारे के सारे प्रोसेस स्टार्ट और संपन्न होते हैं। तो किसमें होते हैं, स्टार्ट और संपन्न होते हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। इसके बाद कह रहा है कि साइटोप्लाज्म कंटेन मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स many type of the organs which are called as organelles। बहुत से सारे टाइप में बहुत से पार्ट इसमें पाया जाता है जिसे हम ऑर्गेनेल्स या हिंदी में कोशिकाएं कहते हैं। जैसे मैं कह दूँ अब साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे मैं कह दूँ यह हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर मैं लिख दूँ इसमें राइबोसोम, ऐसे एक नली होती है। इसके बाद मैं कह दूँ इसके बाद कुछ इस तरीके की संरचना होती है, इस तरीके से इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, बस मैंने इतना ही डाला है। इसमें देख लेंगे और बुक में देख लेंगे, बहुत सारे होते हैं, मैं नाम लिख दे रहा हूँ इसमें कौन कौन से होते हैं। आप बताएंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म को बताएंगे साइटोप्लाज्म आर जेली लाइक स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट बिटवीन द कह रहा है कि न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। यह न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन मेनी ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स। बहुत से अंग पाए जाते हैं जिसे हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। लाइक एज या सच एज, जैसे में कौन कौन होते हैं, तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। जैसे मैं पहले लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा कह रहा है कि राइबोसोम। तीसरा गोल्जी बॉडी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। चौथा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद कह रहा है कि लाइसोसोम। इसके बाद कह रहा है ये हमारे हो जाएंगे कोशिकाएं। जैसे मैंने यहाँ कर दूँ, ये हमारा हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया और यह हमारा हो जाएगा राइबोसोम और यह संरचना हो जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स और यह संरचना जो यहाँ पर है इसको बोलेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ऐसी ही संरचना को बोलते हैं लाइसोसोम। देख लेंगे तो ये सारे पार्ट हो जाएंगे हमारे साइटोप्लाज्म में। अब कह रहा है कि न्यूक्लियस, तो इसमें और भी एक चीज देख लेंगे। कह रहा है कि साइटोप्लाज्म अब क्या करता है, तो इसमें देख लेंगे कि इसमें कह रहा है कि द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स दैट आर नीडेड बाय द सेल। कह रहा है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और कह रहा है कि फैटी एसिड सभी का उत्पादन करता है। कौन, साइटोप्लाज्म। कह रहा है क्यों, तो आगे कह रहा है कि नीडेड बाय द सेल, जो सेल के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। आप इतना तो पहले जानते हैं कि एक सेल के लिए जो एनर्जी आती है, सेल हमेशा लिविंग पार्ट है और सेल जब लिविंग पार्ट है तो जाहिर सी बात है इसको जीवित रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। तो जो कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है या साइटोप्लाज्म में कह रहा है कि साइटोप्लाज्म ऑल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड्स आर प्रोड्यूस विच आर नीड ऑफ द सेल, जो कोशिका के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ये भी एक साइटोप्लाज्म का फंक्शन माना जाता है कि कोई कोशिका के अंदर
कर दिया जाए कि कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन कौन करता है, इसमें मैं कह दूं कि कार्बोहाइड्रेट क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आगे मैं बताऊंगा क्या होगा, प्रोटीन वगैरह होता क्या है, या फैटी एसिड, क्या हो जाएगा, फैटी एसिड। अब कह रहा है कि इन तीनों का उत्पादन कोशिका के अंदर कौन करता है, तो आप बताएंगे साइटोप्लाज्म करता है। पूरे मैटर को एक बार जोड़ के बता देंगे कि यहाँ पर कह रहा है साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म आर जेली लाइक मटेरियल विच आर फाउंड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद जाएगा कि साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन मेनी माइक्रो ऑर्गन्स विच आर कॉल्ड एज ऑर्गेनेल्स लाइक एज में कौन कौन होंगे, तो यहाँ पे मैंने नाम लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, तो इसको देख लेंगे। इसके बाद कह रहा है कि साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड्स विच आर नीड ऑफ द सेल, जो कोशिका के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमें इसे बारी बारी से पढ़ना है। अब देख लेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में बताएंगे, न्यूक्लियस को एक ही लाइन में बता देंगे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। क्या बताएंगे, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को बताना होगा तो कैसे बताएंगे, जैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे मैं कह दूं कि जो हमारा ये न्यूक्लियस है, कह रहा है कि न्यूक्लियस को अगर डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस, ये हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि कोशिका के केंद्रित भाग को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसके बाद बताएंगे कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर बताएंगे या कुछ धागे की समान संरचना पाई जाती है, जिसे आप नाम सुने होंगे, क्रोमोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम से बोलते हैं, क्रोमोजोम से बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। इसके बाद बताएंगे इसके अंदर एक छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। अब इन सारे पार्ट को एक ही बार में जोड़ देंगे, कैसे हो जाएगा, इसमें देख यहाँ पर सबसे पहले बताएंगे न्यूक्लियस के बारे में कि द सेंट्रल, यहाँ पे मैंने लिखा है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड न्यूक्लियस। जो कोशिका का केंद्रित भाग है उसी को न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद बताएंगे न्यूक्लियस आल्सो कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर धागे की समान संरचना होती है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बाद बताएंगे कि द न्यूक्लियस आर आल्सो कंटेन स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर विच आर कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। इसके बाद बताएंगे न्यूक्लियस के अंदर छोटा गोलाकार संरचना होता है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये हमारा हो जाएगा पार्ट ऑफ सेल्स, तीनों पार्ट हो जाएंगे। बाकी के जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा था, जैसे लिखा था माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके बाद कह रहा है राइबोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, और हमारा नीचे था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन सारे ऑर्गेनेल्स का अध्ययन अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना है कि पार्ट ऑफ सेल्स में 3 पार्ट है, कौन कौन से सारी चीज़ बता दिया गया। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, बाकी करते हैं।